अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम जाते हैं। गॉड बी प्रेज्ड बाय अहमद नदीम कासमी। इसके पास्ट पेपर में जो हमारे पास सिनोनिम्स आए हुए हैं, हम उनको देखते हैं और उनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते हैं। सबसे पहला जो है सेप्टर विद डेकोरेटिव बैंड्स। ठीक है, इसका क्या करेक्ट सिनोनिम इसका जो होगा वो होगा स्टिक। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल। स्वीट पंजेंट स्मेल क्या होगा? इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? शार्प। डी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। शार्प इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बल्जिंग का क्या होगा? स्टिकिंग आउट, बाहर को निकली हुई। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन। बच्चे जो बड़ी तेज़ी से यके बाद दीगरे जो है वो आते रहे, तो क्या होगा? सीक्वेंस इसका फोर्थ का करेक्ट सिनोनिम जो है वो सीक्वेंस होगा। ठीक है, इसके बाद आई कुड ईजिली हैव वैंगल्ड। ठीक है, मैं बड़ी आसानी से हथिया सकता था या ले सकता था। तो वैंगल्ड की क्या है? डी करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी, ऑब्टेन्ड बाय ट्रिक। ठीक है, इसके बाद क्या है? मे आई बी डिप्राइव्ड ऑफ डिसेंट बुरियल। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास डिप्राइव, हमारे पास इसका ना बुरियल को अंडरलाइन हमने करना है। ठीक है, बुरियल का आप, डिप्राइव का मतलब होता है महरूम होना। ठीक है, तो बुरियल यहाँ पे आप देखेंगे कि बुरियल का यहाँ पे तदफीन होना, दफन होना। इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। डेथ इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, ये डेथ वर्ड है, आप इसको देखिएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा। इसके बाद सेवन हमारी, आप इसको वर्टेक्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी सेवंथ जो है रेप्रीमेंडेड क्या होगा? रेप्रीमेंडेड, उसने उसको उस पर एतराज़ किया या उसको डांटा, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? रेब्यूक भी हो सकती है और स्कॉल्डेड, जो दोनों वर्ड इसमें यूज हो सकते हैं। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बट चौधरी फतेहदाद सेंशर वाज प्योरली रिलीजियस। सेंशर अगेन वही वर्ड है, क्रिटिसिज्म, तनकीद। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास्ट पेपर्स में आए हुए ये सिनोनिम है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिएगा। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट। रेजोनेंट का क्या होगा? रेजोनेंट क्या होता है? गरजदार होना। उसी तरह जो है वो डी इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेवरिंग। ठीक है, क्वेवरिंग ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्या है? शी वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट। आउटफिट किसको कहते हैं हम? क्लोथिस को कहते हैं, सूट्स को कहते हैं। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर्ड द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज। एलिजिबिलिटी क्या होगा? एप्रोप्रिएटनेस इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगी, एलिजिबिलिटी एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है चौधरी फतेहदाद ट्राई टू नेगोशिएट विद अ कपल ऑफ एल्डर्स। नेगोशिएट क्या है? बातचीत करना, डिस्कस करना। तो इसका क्या होगा? डिस्कस इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। इन अदर, इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज डिसिपल। डिसिपल क्या होता है? शागिर्द को कहते हैं, प्यूपल इसका जो है वो सिनोनिम होगा। इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट ये हो गया। इसके बाद यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आई कंसिडर इट अ गुड ओमन। ओमन किसको कहते हैं? शगुन को। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी इंडिकेशन। ठीक है, ये वाली सी वाली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगी। आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सचेंज। प्रिलिमिनरी क्या होता है? आगाज वाले, इब्तदा वाले, इनिशियल। इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। ओके, इसके बाद क्या है जी? दिस डार्क रूम वाज यूज्ड फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड। ठीक है, सॉलिट्यूड किसको कहते हैं? तन्हाई को कहते हैं। ठीक है, आइसोलेशन, प्राइवेसी। स्टूडेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम थे जिनको हमने
जो है वो देखा है। इसके बाद हमारे पास्ट पेपर्स में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं, आपने इनको अच्छे से देखना है। व्हाट वाज हिज टर्बन नोन एज एंड वेयर डिड इट ओरिजिनली केम फ्रॉम? उसकी जो पगड़ी है उसका नाम क्या था और वो असली तौर पे कहाँ से आई थी? ये डिफरेंट बोर्ड्स में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको देख सकते हैं। इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2013 में ये आया हुआ है। मौलवी अबुल टर्बन वाज नोन एज मशदी लुंगी बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशद इन ईरान। ये मैंने आपको बताया था जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे कि ये आपका एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है, ये आप इसके देख सकते हैं रेफरेंसेस भी कि जहाँ जहाँ पे ये आया हुआ है। तो डिस्क्राइब मौलवी अबुल्स अपीयरेंस, मौलवी अबुल की अपीयरेंस जो है वो बताइए। तो क्या है, मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन turban known as mashadi lungi, for his hair he used fragrant oil, on his fingers he used to wear silver rings with large turquoise stone। ओके, ये उसकी अपियरेंस है। उसके बाद हाउ मच डिड मौलवी अबुल कलेक्ट ऑन एवरी ईद, हर ईद पे मौलवी अबुल जो है वो कितने पैसे जमा कर लेता था, ये भी सेवरल टाइम्स जो है वो आया हुआ है। ही कलेक्टेड 150 टू 200 रुपीज़। ये आपके एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको लेंथी लिखना है। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा अबाउट 4 to 5 लाइन्स, जो आप 3 to 5 लाइन्स आपकी होती हैं, उस पर आपने इसको मतलब ये उसके डेवोटीज उसको देते थे और वो कलेक्ट करता था, एक बैग में होते थे और ये उसमें 40 to 50 रुपीज़ जो है ये तकसीम कर देता था। ये आप सारी डिटेल्स उसमें लिखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को मिला के। ये क्वेश्चन लैदा से भी बना हुआ है। हाउ मच डिड ही डिस्ट्रीब्यूट अमंग द नीडी एंड द पुअर? ठीक है, 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर अमंग द नीडी एंड द पुअर्स ऑफ द विलेज। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने दोनों को जो है वो मिला के लिखना है ताकि आपकी जो है लेंथ वो अप्रोप्रिएट हो सके। व्हाट वर द टू सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ मौलवी अबुल? कौन सी दो सोर्सेज ऑफ वो थी एस्पायरेशन थी? द टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मौलवी अबुल वर अलमाइटी अल्लाह एंड आफ्टर हिम वाज चौधरी फतेहदाद। आप इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं। ही हैड strong belief in Allah Almighty, that he can fulfill his all dreams and he fulfill his all requirements। ठीक है, और इसी तरह चौधरी फतेहदार जो है वो हर मुश्किल टाइम में उसको काम आता था, ये आप उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज एलियस अबुल फुल नेम? ठीक है, उसका फुल नेम क्या था? उसका अबुल तो उर्फी नाम था। ठीक है, अबुल फुल नेम वाज मौलवी अबुल बरकात। ठीक है, व्हाट वाज हिज टर्बन नोन एज? और ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसकी अपीयरेंस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है सॉरी हाउ मच डिड ही मौलवी कलेक्ट एवरी ईद? इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन 40 to 50 रुपीज़ जो है वो वर्शिपर की प्रेजेंस में इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। हु वाज शमीम अहमद? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। शमीम अहमद कौन था? शमीम अहमद वाज अ प्यूपल ऑफ मौलवी अबुल। व्हेन ही वाज 16 ही वेंट टू द सिटी, देयर ही वर्कड इन द हाउस ऑफ अ क्लर्क, then he opened a small shop on the footpath. Then he returned to the village and opened a cloth shop there. After that, he became the son-in-law of Maulvi Abul। ठीक है, उसके बाद वो मौलवी अबुल का जो है वो दामाद बन गया। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर? उसकी एल्डेस्ट डॉटर का नाम जो है वो मेहरुन्निसा था। शी वाज यूजुअली कॉल्ड मेहरुन उसको। और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि लेटर ऑन शी वाज मैरिड टू शमीम अहमद, उसको शमीम अहमद के साथ ब्याया गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मौलवी लिव्ड? जहाँ पे वो गांव जहाँ पे रहता था उसका चौधरी जो है
वो किस बोर्ड का मेंबर था? हिज नेम वाज चौधरी फतेहदाद, ही वाज रिच पायस मुस्लिम एंड द हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, और वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन उसका मेंबर था। ठीक है, ये आप इसमें ऐड करेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज ज़ेबुन्निसा। ठीक है, आप इसके आगे क्वालिटीज़ भी बयान कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इस तरह के एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि शी वाज अ पायस लेडी एंड शी हैड ग्रेट बिलीफ इन अल्लाह अलमाइटी, खुदा पे बड़ा यकीन था उसको, वगैरह वगैरह, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ अदर डॉटर्स, जो उसकी थी वो जबदा और उम्दतुन्निसा बेटियों के नाम थे। व्हाट डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, उस अपने साथ हर वक्त क्या उसने उठाया होता था? वॉकिंग स्टिक, a sort of scepter with decorative bands and brass in and gilt। ठीक है, ये उसने उठाए होते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है वो ये लेसन कंप्लीट होता है। होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं और इसकी जो सिनोनिम है वो भी अच्छे से करने हैं, और इसकी जो ख़ास तौर पे ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।